Good morning, student. This is your history period. Today, in history class, we will do match the following and fill in the blanks of lesson number 3, ruling the countryside. So, let's start. Come to the question number 1 of match the following. You have to give in 2 columns. आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं. आपको 2 कॉलम्स में से क्या करना है, मैच करने हैं. फर्स्ट वन इज रियॉट. रियॉट मीन यानी कि पीजेंट्स. पीजेंट्स को क्या कहा गया है, रियॉट. सेकंड वन इज महल, यानी कि जो महलवारी जो सिस्टम था, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें महल पर जो विलेज था उस यूनिट को क्या कहा गया, महल. यानी कि जो पर जो विलेज था उस विलेज को क्या कहा गया, महल. थर्ड वन इज निज. निज का मीन है यहाँ पे कल्टीवेशन. किसके लैंड पर, प्लांटर्स के ओवन लैंड पर, यानी कि अपने लैंड पर कल्टीवेशन को क्या कहा गया, निज. फोर्थ वन इज रियॉटी. रियॉट यानी कि रियॉत वाली एक सिस्टम और था, रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करने के लिए एक न्यू सिस्टम, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम और रियॉत वाली सिस्टम, जो ये 3 सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए. तो रियॉत वाली जो सिस्टम था, इसमें रियॉती का मतलब है कल्टीवेशन ऑन रियॉट्स लैंड. यानी कि रियॉट्स मीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीजेंट्स, यानी कि पीजेंट के अपने लैंड पे जो कल्टीवेशन है उसको क्या कहा गया है, रियॉती. Now come to the fill in the blanks. First one is growers of wood in Europe saw dash as a crop which would provide competition to their earnings. यानी कि यूरोप में जो वोट ग्रोवर्स थे वो किस क्रॉप को ऐसा मानते थे कि जो कि उनकी अर्निंग को क्या कर रहा है, कंपटीशन प्रोवाइड कर रहा है. यानी कि एक क्रॉप्स थी वोट यूरोप में, तो जो वोट प्लांटर्स थे वो इंडिगो इंडिया में ग्रो होता था, इस क्रॉप को क्या मानते थे, एक कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स मानते थे जो कि उनकी अर्निंग को क्या करती थी, इफेक्ट करती थी. सेकंड वन इज द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इन लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ द डैश. यानी कि जो इंडिगो की डिमांड है वो लेट 18th सेंचुरी में क्या हो गई, इंडिगो की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. क्योंकि किसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से. क्योंकि 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, ब्रिटेन में रैपिडली क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसमें क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, उसका तेज़ी से रैपिडली क्या हुआ, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या है, यूरोप में इंडिगो जो प्लांट है उसकी क्या हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई. थर्ड वन इज द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वॉज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ डैश. यानी कि लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल डिमांड थी इंडिगो की वो अफेक्ट हुई किसकी डिस्कवरी से, सिंथेटिक डाइज की. यानी कि क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में इंडिगो की डिमांड अफेक्ट हुई, यानी कि कम हुई. किसकी डिस्कवरी के कारण, एक सिंथेटिक जो डाई थी उसकी डिस्कवरी की वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या है, इंडिगो की जो डिमांड है वो धीरे धीरे क्या हुई, कम होने लगी. फोर्थ वन इज द चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट डैश. यानी कि जो चंपारण मूवमेंट था बिहार में वो किसके अगेंस्ट था, तो वो था इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट. So student, watch this video attentively. Do this given work in your fair history notebook with neat and clean handwriting. If you have any queries related to match the following and fill in the blanks, feel free to ask me. Thank you and have a good day.